जब बात मैथमेटिक्स की आती है तो हमेशा दो तरह के लोग दिमाग में आते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो मैथ्स में बिल्कुल अव्वल होते हैं और हर सवाल का जवाब मिनटों में दे देते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए मैथ्स किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गणित के क्षेत्र में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में एक बड़ा योगदान दिया है, जिन्होंने न सिर्फ गणित के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए बल्कि उनकी गणित के प्रति रुचि की रोशनी को आज जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। 26 दिसंबर 2011 ये वो तारीख थी जब 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये दिन गणित के क्षेत्र में बेहद खास माना जाने लगा, क्योंकि ये वही दिन है जब भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। इसी के चलते हर साल पूरे देश में 22 दिसंबर 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हुए उन्हें याद किया जाता है। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में जन्मे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन को आधुनिक काल के महान गणितज्ञों में गिना जाता है, जिसका कारण था उनकी कम उम्र में ही विकसित गणित के प्रति लगन, जिसके चलते सिर्फ 12 साल की उम्र में ही श्रीनिवास रामानुजन ने ट्रिग्नोमेट्री में ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज पर रिसर्च वर्क भी शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने मात्र 16 की उम्र में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर अपना खुद का मेथड भी निकाला। वर्ष 1913 में रामानुजन ने दुनिया के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ पत्रों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया और आखिर में 1914 में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में गणित संबंधी रिसर्च शुरू किया। इसके बाद रामानुजन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर हार्डी के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे। उन्होंने लगभग 5 साल कैम्ब्रिज में बिताए और वहां रहने के दौरान गणित से संबंधित कई कागजात लिखे। गणित में रामानुजन के प्रमुख योगदानों में 1914 में रामानुजन ने इन्फिनिट सीरीज ऑफ पाई का फॉर्मूला खोजा, जो आज उपयोग किए जाने वाले कई एल्गोरिदम का आधार बनता है। इसके अलावा गेम थियरी, मॉक थीटा फंक्शन, रामानुजन नंबर 1729, सर्कल मेथड और थीटा फंक्शन भी रामानुजन की ही देन है। गणित के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को देखते हुए 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वे रॉयल सोसाइटी सदस्यता ग्रहण करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे पहले ऐसे भारतीय भी बने। इसके साथ उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया था। 1920 तक आते आते रामानुजन का स्वास्थ्य खराब होने लगा, पर इसके बावजूद उन्होंने 3900 से अधिक समीकरणों का संकलन किया था। अपनी काबिलियत से मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने वाले रामानुजन ने उन गणितीय समस्याओं का समाधान दिया जो उस समय अनसुलझे माने जाते थे। रामानुजन के पास विचारों का खजाना था, जिसने 20वीं सदी में गणित को नया आकार दिया, जो आज 21वीं सदी में गणित में एक विचारधारा का काम कर रहे हैं। हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर भारत के विभिन्न स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कई कॉम्पिटिशन्स, डिबेट, मैथमेटिकल क्विज़ेस, लेक्चर्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष विकासशील देशों के शोधकर्ताओं को रामानुजन पुरस्कार से नवाजा भी जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से दिया जाता है। आज भारत में मैथमेटिक्स के नाम पर कई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स खोले जा चुके हैं, जो युवाओं के बीच गणित के प्रति रुचि को बढ़ावा दे रहे हैं। अनेक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के बावजूद रामानुजन ने अपने गणित के प्रति रुचि को कभी नहीं छोड़ा, जो आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। आज के समय में गणित से संबंधित लोग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बखूबी जानते ही हैं। पूरी दुनिया उन्हें एक महान गणितज्ञ कहती है। श्रीनिवास रामानुजन को गणित में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।